वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार ये आरबीएससी की जो 6 से 12 की पुस्तक है आपको नानक क्लासेस की, इसको लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। आज हम आगे चर्चा करेंगे 254 नंबर क्वेश्चन। हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही है, उसमें आज अपने पार्ट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। अभी आपको पार्ट नंबर 3 मिलेगा और शाम को आपको पार्ट नंबर 4 भी मिल जाएगा। तो बस मान के चलो एक दो दो या 3 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि कल टाइम नहीं था इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाई। तो आज हमने 3 अब कर लेंगे, 3 ही आपको मिल चुका है और 4 अपने आपको शाम को क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। देखो 254 नंबर, निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी राय सिंह ने। किसने? ये राय सिंह बीकानेर का शासक था और इसने अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के कौन शासक बने? तो ये बने थे राय सिंह। कौन बने? 1574 के अंदर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके बीकानेर के शासक बने थे राय सिंह। अब देखो बीकानेर के राय सिंह के बारे में पूरी कथन देखो आप। एक तो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया राय सिंह ने। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां यहाँ पर लगवाई थी इसने, और जूनागढ़ दुर्ग में राय प्रशस्ति अंकित भी करवाई इसने, और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानेकरण की भी संज्ञा दी थी। ये पूरी डिटेल जितनी भी ये पूरी राय सिंह के बारे में है। और देखो राय सिंह के बारे में, राय सिंह को एक तो मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। राय सिंह था बीकानेर का, वो एक तो अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम है विश्वास पत्र था। यानी कि ये क्या, अकबर का दूसरा विश्वास पत्र था राय सिंह। अकबर का प्रथम था मान सिंह, दूसरा राय सिंह, और जहांगीर का प्रथम कौन हो जाएगा? राय सिंह। और राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ भी लिखा था। और राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। लेकिन शुरुआत किसके समय हुई? राय सिंह के समय शुरुआत हुई थी। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ 1526 ईस्वी में किस युद्ध में मारे गए? तो ये हुआ था दोषी युद्ध में मारे गए थे। कौन है? बीकानेर के शासक लूणकरण नारनौल के नवाब के अंदर जो अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। कब है? 1526 में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है राव जय सिरोछंद में। किसमें? राव जय सिरोछंद। अब देखो बीकानेर के शासक राव लूणकरण के बारे में देखो। लूणकरण है वो राव बीका का पुत्र था। 1505 से 1526 तक ये शासन रहा इसका। और कर्मचंद वर्षों कीर्तिन काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। और लूणकरण झील का निर्माण इसने करवाया था। तो उत्तरी राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है लूणकरण झील, और इसका निर्माण भी लूणकरण ने करवाया था। जैत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक और हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती है राव जय सिरोछंद में। किसका? राव जय सिरोछंद है, बीटू सुजा का है। इसमें 1534 के अंदर काबुल के जो मुगल शासक और हुमायूं के भाई इन्होंने कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी मिलती है। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा? तो ये भेजा था शेरशाह सूरी के पास। किसके पास है? शेरशाह सूरी के पास। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किसने भाग लिया था? तो खानवा युद्ध में आपको पता है बीकानेर की तरफ से भाग लिया था कल्याणमल ने। किसने? कल्याणमल ने। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन है? करणी माता। आपको पता है बीकानेर के देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, चूहों वाली देवी है ये। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम, अब काल का कालानुक्रम देखो। सबसे पहले राव बीका, फिर उसके बाद में राव लूणकरण, फिर राव जैत सिंह, फिर राव कल्याणमल। तो इनका ये क्रम आपको याद रखना है। भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो ये यहाँ पे भी इसका नहीं है। आगे देखो, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं? तो ये आपको मैंने बताया था अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और जो आपको बताया शुरुआत किसके समय हुई थी? राय सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई थी।
गंगा लहरी दसम भागवतरा दुआ इसके ग्रंथ के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। पूछा जा सकता है गंगा लहरी दसम भागवतरा दुआ इस ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी? रतन सिंह। ध्यान रखना, बीकानेर का ऐसा शासक था रतन सिंह जिसने कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने और 40 गांव उपहार में दिए थे? तो वो था बीकानेर का सरदार सिंह। तो ये आपको पता है, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या इनको टिब्बी परगने और 40 गांव उपहार में दिए थे। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाई? और वो था सरदार सिंह। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों को पानी को लाने का सपना देखा और उसी के काल में बीकानेर भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? डूंगर सिंह ने। आपको पता है बीकानेर का भुजिया बहुत ही पसंद है, बहुत ही शानदार है। बीकानेरी भुजिया जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत किसके समय हुई? डूंगर सिंह के समय। ठीक है। वह शासक जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई? और वो था अनूप सिंह। ध्यान रखना, 33 करोड़ अगर देवी देवताओं का आपसे मंदिर पूछे तो बीकानेर के अंदर है। आपको पता है अनूप सिंह ने मूर्तियां इनकी रखवाई। अगर आपसे पूछे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल कहां पर है, तो वो है मंडोर जोधपुर के अंदर। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? तो मणिराम थे अनूप सिंह के समय। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, एक तो अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास और तीर्थ रत्नाकर। ये किसके थे? मणिराम के। और मणिराम किसके समय था? अनूप सिंह के समय। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? वो था अनूप सिंह। ठीक है, कौन था? अनूप सिंह। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया, जिसको पंचपाना कहा जाता है? तो वो है शार्दुल सिंह। बीकानेर को क्या आपको पता है 5 भागों में बांट लिया, और वो उस समय कौन था? शार्दुल सिंह। बीकानेर के किस शासक ने नौता विवाह निमंत्रण कर तथा तखन निशी की बात उत्तराधिकारी कर समाप्त कर दिया? वो था उस समय शार्दुल सिंह। कौन था? शार्दुल सिंह। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था जबकि मृत्यु 1943 के अंदर बंबई में हुई, वो था गंगा सिंह। आपको पता है बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत ही चर्चा में रहते हैं गंगा सिंह। 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो भी गंगा सिंह ने करवाया था। रामदेवरा रुनेचा के अंदर 1931 के अंदर बाबा रामदेव जी मंदिर का निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? वो आपको पता है, कौन है? गंगा सिंह। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ों ख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया है? तो वो किया है सूरत सिंह। कौन है? यानी कि सूरत सिंह के शासनकाल में बीकानेर राठौड़ ख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है। किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? उस समय था सूरत सिंह। कौन था? करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर, और इस मंदिर को जो आधुनिक स्वरूप है वो सूरत सिंह ने दिया था। बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गद सिंह और तथा 7,000 का मनसब खिताब दिया था? उस समय था गद सिंह। कौन था? गद सिंह के समय। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं कौन? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा है वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। अब देखो चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में देखो किसने क्या कुछ माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने तो सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना है चौहानों को। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय बताया है चौहानों को, और चंद्रप्रदायन इन्हें अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी मानते हैं, किसकी? चौहानों की। और चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से किसने मानी है? दशरथ शर्मा ने। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो विग्रहराज द्वितीय। कौन है? 1973 के अंदर हर्षनाथ लेख है सीकर में, वहां पर विग्रहराज द्वितीय चौहान शासकों की विजयों का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तरते की उपाधि वेरीगढ़ शत्रु संहारक मिलती है? तो किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय। और ये पृथ्वीराज विजय है किसका? जयानक का। किसका है? जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इसमें क्या है? गोविंद तृतीय की उपाधि है
वो बेरीगढ़ शत्रु स्मारक मिलती है। 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? वासुदेव चौहान ने क्या है सांबर के अंदर 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली। अब देखो चौहान वंश का सही कालक्रम, सबसे पहले है अजयराज, फिर है अर्णोराज, फिर है विग्रहराज चतुर्थ। ये कालक्रम की कई बार क्या है एग्जाम के अंदर हमें सुमेलित करने से पूछ लिया जाता है। किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? तो ये कहा था किलहोर्न ने। किसने? किलहोर्न ने कहा था कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा जाता है कि वह कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? तो ये हुआ था 12वीं सदी में। मेवाड़ पर शाकंभरी के जो चौहान है उनका अधिकार हुआ था 12वीं सदी के अंदर। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान। यानी कि शाकंभरी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो वहां से निकलने वाली शाकंभरी चौहान की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? तो जालोर के चौहान कौन कौन से थे? एक तो कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। अब आपको पता है जालोर के चौहान भी थे, रणथंभौर के भी थे, अजमेर के चौहान भी थे। ये अलग अलग यहाँ पे चौहान बसे हुए थे। तो जालोर में कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। नेक्स्ट देखो, चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनिहल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने का विवश किया था? तो वो था मूलराज प्रथम। कौन था? चौहान वंश का प्रतापी शासक था विग्रहराज द्वितीय। इसने क्या है अनिहल पाटन के मूलराज प्रथम शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया? वो था विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही शानदार एक प्रतापी शासक था विग्रहराज चतुर्थ। इसने दिल्ली की तोमर शासक को हराकर यहाँ पर उसको अपने राज्य का अंग बना लिया। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? तो कवि बांधव। इसमें कवि बांधव के उपनाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? केमाश। कौन थे उस समय? यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य के अंदर प्रधानमंत्री का सहयोग होता था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? केमाश। अब देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक कौन कौन थे? एक तो था कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र, गुजरात का नरेश भीम सिंह द्वितीय और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी। तो ये आपने देखा होगा पानीपत का प्रथम और दूसरा युद्ध, पानीपत का नहीं सॉरी त्राइन का प्रथम युद्ध है, त्राइन का द्वितीय युद्ध, उसमें समय था मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन। तो ये समकालीन के शासक थे। चौहानों का मूल स्थान आपको पता है स्पादलक्स जाना जाता है। कौन सा? चौहानों का मूल जो स्थान है वो स्पादलक्स। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। कौन थे? शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया? अजय राज ने। अजमेर नगर अजय राज ने बसाया। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? तो ये अजय राज ने चलाए थे। किसने? चांदी के सिक्के अजय राज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां पर हुआ? अहिन पाटल गुजरात में। ये पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म अहिन पाटल गुजरात के अंदर। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो पहले युद्ध में त्राइन का जो 1191 में युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की युद्ध हुई और दूसरे युद्ध में गोरी की विजय हुई थी। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली नाटक आपको पता है विग्रहराज चतुर्थ का है। कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे? तो दरबार में सबसे प्रसिद्ध है एक तो चंद्रबरदाई, फिर जनार्दन और जयानक। तो ये आपको याद रखनी है। त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? चौहान और तुर्कों के बीच में। ठीक है, चौहान और तुर्कों के बीच में। नेक्स्ट है किस शासक के शासन काल को चौहान शासक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बिसल देव का जो काल है यानी कि बिसल देव का जो समय है वो चौहान शासन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णोराज ने। किसने करवाया? पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर। कौन थे? कौन थे? सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1177 में। कौन बने थे? पृथ्वीराज तृतीय। तो ये अजमेर के शासक बने 1177 में। त्राइन के
त्राइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। किसका? ये चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज रासो, और इसमें त्राइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? ये आपको पता है, सांबर। तो चौहान वंश के अंतर आपको पता है वासुदेव ने राजधानी बनाई थी सांबर को। अजमेर के चौहानों को चौहानों के नाम से उपनाम जाता है सपादलक्ष, यानी कि इनका उपनाम है एक सपादलक्ष, और चौहानों को सपादलक्ष उनका उपनाम से भी जानते हैं, सांबर के चौहान के नाम से भी जानते हैं। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? तो ये बनाई थी अजय राज ने। किसने? वासुदेव ने तो बनाई सांबर को, फिर आपको पता है फिर उसको बाद में शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी किसने बनाई? अजय राज ने। और अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 में। कब बसाया था? 1113 में अजमेर को बसाया। चौहान शासक शासन व्यवस्था के अनुसार कालक्रम देखो। विग्रहराज चतुर्थ सबसे पहले, फिर पृथ्वीराज द्वितीय आया था, फिर सोमेश्वर इनके पिता, फिर पृथ्वीराज तृतीय। ये पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं सोमेश्वर, उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय आया था। फिर अर्णोराज के बारे में पूरी डिटेल देखो। अर्णोराज अपनी राजकाल के प्रारंभ होने पर एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया था अर्णोराज ने। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल भी रहा था अर्णोराज, और उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह भी किया था, और अपने ही पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया था। तो ये अगर आपसे पूछे चौहानों में पितृनेता कौन है, तो जगदेव आएगा, क्योंकि इसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? आपको पता है त्राइन का, ये त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, 2 युद्ध इसमें हुए, ठीक है, 1191 और 1192 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक चालुक्य शासक कौन था? भीम सिंह द्वितीय। भीमदेव द्वितीय था किसके समय? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, उसके समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय क्या है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया? और वो था विग्रहराज चतुर्थ। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई थी संस्कृत विद्यालय, लेकिन इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ पर बनवा दिया। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। चौहान राजवंश का संस्थापक था वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर। तो आपको पता है सबसे पहले सांबर ही थी, उसके बाद में अजय राज ने फिर अजमेर को राजधानी बनाई थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान और शक्तिशाली शासक बताया है? उदय सिंह। यानी कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जालोर का जो उदय सिंह शासक है ना, वो भारत का महान और शक्तिशाली समय, उस समय उन्होंने यह शासक इसको बताया है। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? तो ये दुर्लभ राज के समय, यानी कि चौहानों पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण है ना, वो दुर्लभ राज के शासक के समय हुआ था। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में, ठीक है, 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है मालदेव सोनग्रा है, जिसको मालदेव मुछाला के नाम से भी विख्यात है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर 1301 में, ठीक है, फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 के अंदर, फिर सिवाना 1308 में, फिर जालोर 1311 के अंदर, ठीक है। ये कालक्रम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक था कानड़देव। कौन था? कानड़देव। जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो वो समय था चाचिंग देव, यानी कि जालोर का चाचिंग देव शासक था, इसको क्या है दिल्ली के किसी भी सुल्तान का जो है आक्रमण उसका सामना नहीं करना पड़ा। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें मुख्य कारण एक तो ये था कि एक तो उसने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को अमीर द्वारा शरण देना, ये इसका मुख्य कारण था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है आक्रमण करने का ये मुख्य कारण था। अमीरदेव चौहान कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से
युद्ध करते हुए मारा गया। तो ये हमीरदेव चौहान का एक शासक था गुरदास सैनी। ये क्या है, जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था। हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, क्योंकि हमीरदेव ने अपने जीवन के अंदर 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें वो 16 जीत चुका था। लेकिन 17वां जो युद्ध है उसका कारण ये था कि इसके भी सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल ने इसके साथ विश्वासघात किया, तब ये युद्ध हार जाता है। हमीरासो ग्रंथ के रचिता हैं जोधराज। हमीरासो ग्रंथ के रचिता कौन है? जोधराज। पृथ्वीराज द्वितीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? केमाश। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? तो मैंने अभी आपको बताया अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कीतु एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? कीर्तिपाल है, कीतु एक महान राजा है और इसने किसको नवाजा? तो ये किसने इसको? मोहनोत नैणसी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तब उसके दो सेनापति नाहर खां और भोज मारे गए। तो उस समय था इसने 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय दो सेनापति थे नाहर खां और भोज, इसके मारे गए थे। वीरमदेव सोनग्रारी बाता और कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाभ। ठीक है, जो जालोर में युद्ध हुआ था ना, कानड़ देव उस समय शासक था, तो उसमें पद्मनाभ पूरी जानकारी यहीं से मिलती है। और वीरमदेव सोनग्रारी बाता भी कानड़ देव प्रबंध, ये दोनों पद्मनाभ के हैं। अगला देखो, चौहान वंश के किस शासक को नागबड़ द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई? चौहान वंश का ऐसा शासक था गुवक। कौन था? गुवक था, जिसको क्या है नागबड़ द्वितीय के दरबार में इसे वीर की उपाधि दी गई थी। किसको? गुवक को। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? अब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। विश्व अकबर ने कहा था। किसने कहा था? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व अकबर ने कहा था। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में कहां पर हुआ? लाहौर के अंदर हुआ था। चंद्रबरदाई का जो जन्म है ना 1148 के अंदर कहां पर हुआ? लाहौर में। आल्ला और उदल का संबंध किस युद्ध से था? तो महोबा का युद्ध हुआ था, ठीक है। आल्ला और उदल, ये परमर्दी देव उस समय शासक था, तो उस समय आल्ला और उदल वो दो सेनापति थे। महोबा के युद्ध से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखो, हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो ये कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। 1299 में हुआ था हिंदू घाटवाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो भीम सिंह मारा गया था, ठीक है। 1299 के अंदर क्या है? हिंदू घाटवाटी युद्ध हुआ था, इसमें अमीर का सेनापति मारा गया था भीम सिंह। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? तो ये कहा था रणथंबोर का, क्योंकि 1301 में इसमें जोर हुआ था और केसरिया हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का इस पर शासन हो गया था। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था हमीरदेव चौहान का। किसका था? विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? हमीरदेव चौहान का। राय पिथौरा तथा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो ये थी पृथ्वीराज तृतीय। राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? देखो पृथ्वी भट्ट, तो पृथ्वी भट्ट का संबंध है चंद्रबरदाई से। किससे है? चंद्रबरदाई से संबंधित है पृथ्वी भट्ट। किस इतिहासकार के अनुसार कछवा वंश के शासकों को कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने। किस इतिहासकार ने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कछवा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो ये थे चौहान वंश के। कछवा वंश कहां पर रहते थे? जयपुर में, आमेर जयपुर के अंदर। और ये प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहान वंश के। दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी किसे बनाया? दौसा को। सबसे पहले राजधानी बनी थी दौसा, उसके बाद में रामगढ़, फिर आमेर, फिर जयपुर। ये आपको क्रम भी याद रखना है। दुल्ले राय ने मीणाओं को परास्त करके फिर दूसरी राजधानी किसे बनाया? रामगढ़ को। सबसे पहले दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को हराकर पहली राजधानी दौसा, फिर दुल्ले राय ने मीणाओं को परास्त करके राजधानी बनाई रामगढ़ को। फिर 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे राजधानी बनाई? कोकिल देव ने। 1207 के अंदर क्या है? कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाई और उसके बाद में 4 नंबर बनी थी जयपुर।
किस वर्ष बहरमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था? 1562 के अंदर। ये आपने पता होगा, देखा ही होगा। जोधा अकबर आपको बताया, नाटक भी सीरियल भी चलता है अपने जो है दूरदर्शन के अंदर, आपने देखा भी होगा। तो ये पूरी डिटेल तो आपको, जिसने देखा है उसको तो पता है सब। तो 1562 के अंदर है अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करते हैं। अब देखो शासक, देखो जो जितने भी कछवाहा वंश के शासक थे आमेर के अंदर, उनका कालक्रम। तो बहरमल था 1547 से लेकर 1573 के समय, उस समय दिल्ली का शासक था अकबर। भगवान दास के समय 1573 से 1579, फिर मानसिंह का था 1579 से 1614, फिर मिर्जा राजा जय सिंह का था 1621 से 1667। ये क्रम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में देखो, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया? जिसरो खुसरो का जन्म हुआ था। तो ये सलीम जहांगीर से। किसे? भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई है उसका विवाह कर दिया था जहांगीर से। इनका पुत्र हुआ था खुसरो। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहां पर हुई? लाहौर के अंदर। मानसिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी? अकबर और जहांगीर की। ठीक है, अकबर का पहला विश्वास पात्र था मान सिंह, दूसरा राय सिंह। ठीक है, तो जहांगीर का पहला हो जाएगा राय सिंह। तो ये दो समय मुगल सम्राटों की इसने सेवा की थी। अगला देखो, 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मानसिंह का पहला सैन्य अभियान था, तो वो था रणथंभौर अभियान। किसके समय? रणथंभौर अभियान के समय क्या है, सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहां पर हुई थी? एलिचपुर में। कहां पर हुई थी? मानसिंह की मृत्यु है जो 1614 में एलिचपुर में हुई थी। अकबर ने किस आमेर शासक को फरजंद और राजा तथा 7,000 का मनसब प्रदान किया था? मानसिंह को, यानी कि फरजंद कहते हैं, यानी कि एक बेटे की उपाधि दी थी मानसिंह को, और 7,000 का मनसब प्रदान किया था मानसिंह को। किसने? अकबर ने। भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने? तो ये 1589 में। 1589 में। अब देखो मानसिंह प्रथम के बारे में। 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। ठीक है, 1573 के अंदर क्या है, महाराणा प्रताप से संबंधित, यानी कि इनको समझाने के लिए क्या है, तीसरा संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए थे मानसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक कितने मुगल बादशाहों की काल देखा था इसने? 3 मुगल बादशाह। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय 3 शासकों का इसने काल देखा था। किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? 1592 में। ठीक है, मानसिंह प्रथम क्या अलग अलग अभियानों के अंदर रहते थे, तो इसने उड़ीसा को जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था 1592 में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में देखो। 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया, और 1623 में जयसिंह ने खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया था। तो ये पूरी डिटेल है महाराजा राजा जयसिंह के बारे में। अब देखो इसके सैन्य अभियान कौन कौन से है जयसिंह के बारे में। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ कंधार इनको भेजा गया, और उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में इसने सुजा को पराजित किया। 1658 में मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि उनके बीच में, और कवि बिहारी इनके दरबारी कवि भी थे जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा था। ये पूछा जा सकता है कि कवि बिहारी है वो किसके समय दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के समय दरबारी कवि थे। जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो वो था औरंगजेब। कौन था? जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि, यानी कि स्वाई जयसिंह को उपाधि किसने दी थी? स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने। स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? तो 7। कितने? स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? तो 7। स्वाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? 1688 में इनका जन्म हुआ। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। ये याद रखना है कि जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना, और उसने आमेर में स्वाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को वहां पर शासित घोषित कर दिया। आमेर का नाम रख दिया था मोमिनाबाद। क्या रख दिया? मोमिनाबाद।
बाद 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया? तो सवाई जय सिंह ने क्या है, नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसमें 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ किले के अंदर, और 1734 में जय सिंह ने निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में देखो। एक तो जयपुर दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया, फिर चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण, ठीक है, ये निर्माण करवाया। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। और मावठा झील है, गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनवाए थे, वो था सवाई जय सिंह। कौन था? जयपुर का प्रथम राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करते हेतु नियम बनाया, सवाई जय सिंह। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की थी? तो जयपुर के उस समय शासक था सवाई जय सिंह तृतीय। ये याद रखना है, सवाई जय सिंह तृतीय उस समय शासक था जिस समय क्या है, जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेच नामक अंग्रेज की हत्या की थी। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा और सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई? तो राम सिंह द्वितीय। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के समय क्या है, जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई थी, राम सिंह द्वितीय के समय। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहलाता है? तो राम सिंह द्वितीय। ब्लू पोट्री कपाल सिंह शेखावत में है, प्रसिद्ध है ये। तो राम सिंह द्वितीय के समय स्वर्ण पर यानी कि चरम पर शेष पर थी। राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? तो जयपुर आए थे 2 बार। कितनी बार आए? 2 बार। मान सिंह द्वितीय की 1917 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहां पर हुई थी? लंदन के अंदर। कहां पर हुई थी? मान सिंह द्वितीय की 1917 में पोलो खेलते हुए इनकी घोड़े से मृत्यु हुई थी लंदन के अंदर। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था? माधव सिंह प्रथम। कौन था? माधव सिंह को क्या है, बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको पता है। किस शासक के शासनकाल में बृजवल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? माधव सिंह द्वितीय। कौन था? माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल के अंदर बृजवल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी नियुक्ति की गई? जग सिंह द्वितीय। और ये क्वेश्चन आ चुका है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, जो पहले हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है ये, कि जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में क्या है, सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी नियुक्ति की गई थी। किसके समय? जगत सिंह द्वितीय, ये याद रखना है, जगत सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनवाया? तो वो साहिब राम ने। किसने? साहिब राम ने। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक कहते हैं? बदनाम शासक है जगत सिंह द्वितीय। कौन सा है? जयपुर का बदनाम शासक है जगत सिंह द्वितीय। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। बृजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक से था? प्रताप सिंह। ठीक है, बृजपाल भट्ट है, द्वारकानाथ भट्ट है, चांद खां, गणपति भारती कवियों का, इन सभी का संबंध है प्रताप सिंह से। 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था, संगीतज्ञ को गंधर्व 22 ही कहते थे, ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह के समय शोभा बढ़ाते थे। कोटा शासक छत्रसाल और जयपुर शासक माधव सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई थी? तो उस समय था 1761। तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 के भी 61 में हुआ। कोटा का शासक था छत्रसाल और जयपुर का था माधव सिंह के बीच में। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की, वो था ईश्वर सिंह। ठीक है, याद रखना है कि राजपूतों का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मराठों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली, ईश्वर सिंह ने। अब देखो महत्वपूर्ण युद्ध कि माधव सिंह द्वारा प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध देखो। एक तो ककोड़ा का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, बंटवाड़ा का युद्ध 1761, मावला मंडोली का युद्ध 1767, राजमहल का युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1748। ये सारे के सारे जो युद्ध है ना, ये माधव सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। ध्यान रखना, इनका याद रखना है क्रम।
काकोड़ा का युद्ध 1759, बंटवाड़ा का युद्ध 1761, मावला मंडोली का युद्ध 1767, राजमहल का युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1748। जयपुर के किस शासक को जागृत देव और भूमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? तो वो है ईश्वर सिंह। कौन है? ईश्वर सिंह को क्या है? जागृत देव और भूमिया देव के उपनाम से भी जाना जाता है। स्वाई जयसिंह ने 1741 में मंगवाना या गगवाना के युद्ध में किन रियासती की सेनाओं को हराया? जोधपुर और नागौर की। युद्ध में जोधपुर और नागौर की। अब देखो स्वाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? स्वाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। जयसिंह को भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को बृजराज की उपाधि दी। ये याद रखना है कि जयसिंह ने भरतपुर जाट शासक था बदन सिंह, इसको क्या है? बृजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि दी। और जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये पहला पॉइंट है ना, पहला और दूसरा, ये दो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो ये याद रखना, स्वाई जयसिंह। जयपुर का स्वाई जयसिंह था, उसको आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई उस समय था विष्णु सिंह। यानी कि विष्णु सिंह ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई थी। आया बाहरट, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? मान सिंह प्रथम। कौन थे? एक तो हाया बाहरट, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल और दादू दयाल, ये किसके समय थे? मान सिंह प्रथम। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दी? बारमल को। ये पूछा गया है कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी थी अकबर ने? तो ये बारमल को दी थी। किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो ये आमेर। किस शासक है? यानी कि आमेर शिलालेख के अंदर क्या है? कछवा राजवंश के जितने भी शासक है उनको रघुवंश और तिलक कहा गया है। मान सिंह ने कबूला अभियान के बाद अभियान का नया झंडा पतरंगा नीला, पीला, लाल, हरा और काला बना दिया। इसमें पहले किस रंग का था? तो ये था सफेद रंग का। पूछा जा सकता है आमेर का नया झंडा पतरंगा। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता था? अड़सठा। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता था? अड़सठा कहा जाता था। किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट दिया? इसलिए आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज। ठीक है, तो उस समय कौन था? पृथ्वीराज। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मिर्जा इस्माइल है जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मान सिंह द्वितीय। अब ये ध्यान रखना, प्रथम अलग होता है और दूसरा अलग होता है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। तो मिर्जा इस्माइल किसके समय थे? मान सिंह द्वितीय। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से? मिर्जा इस्माइल। तो यह आपको पता है, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मिर्जा इस्माइल। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल। ठीक है, गोकुल के जो जितने भी निवासी थे, आपको पता है 1669 के अंदर मथुरा क्षेत्र के जो जाटों ने हैं वो गोकुल के नेतृत्व में क्या है? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। 1688 के अंदर राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट का राज्य का संस्थापक था? चूड़ामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनवाकर अपना राज्य स्थापित किया? तो ये थून। कौन सा था? थून। आपको याद रखना है कौन सा है? थून नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया था चूड़ामन ने। किस जाट राजा को स्वाई जयसिंह ने ब्रिज राजा की उपाधि और डीग जागीर प्रदान की थी? बदन सिंह। तो अपने पीछे भी पढ़ लिया ये कि स्वाई जयसिंह ने क्या है? बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि और डीग जागीर प्रदान की थी। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनाए गए दुर्ग देखो, एक तो डीग दुर्ग बनाया, एक कुम्हेर, एक वेर के किले। इन तीनों का निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया था। किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया था? बदन सिंह ने। ठीक है, जाट राजा था बदन सिंह। इसने क्या है? कछवा वंश जितने भी शासक है उनके साथ मित्रता इसने बनाए रखी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखो जाट शासकों का कालक्रम। भरतपुर के अंदर जाट शासक थे तो सूरजमल का है
1756 से लेकर 1763। इससे पहले कौन था? बदन सिंह। बदन सिंह था सबसे पहले 1723 से लेकर 1756। ठीक है, 56 के बाद में 56 से लेकर 63 तक आ गया सूरजमल। और चूड़ामन का था 1695 से लेकर 1721, यानी कि सबसे पहले था चूड़ामन। ठीक है, 1695 से 1721। फिर आ गया था 2 नंबर पे बदन सिंह 1623 से 1656। फिर 3 नंबर पे आ गया था सूरजमल 56 से 1600, ये 1756 से 1763। ये क्रम भी याद रखना है। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनवाई? तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने, और इसी को इसने राजधानी बनाई। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया? ईश्वरी सिंह का। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर सूरजमल जाट ने क्या है? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों ने किसकी सहायता और शरण दी थी? तो सूरजमल। ठीक है, पानीपत के युद्ध में जो पराजित मराठों को किसने? सूरजमल ने सहायता और शरण दी थी। 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई? जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था? रुहेलों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध है? रुहेलों के विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और वह कभी पराजय स्वीकार न करने वाला अदम्य भावना विद्यमान है? तो ये कहा था कालिका रंजन कानूनगो ने। ये पूछा जा सकता है, कालिका रंजन कानूनगो ने कहा था। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की? विजयपाल ने। तो करौली का जो यादव वंश है उस समय 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल ने ये इसकी स्थापना की। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाई? ब्याना भरतपुर को। ये याद रखना है, स्थापना विजयपाल ने की और राजधानी किसको बनाई इसने? ब्याना भरतपुर को। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था धर्मपाल द्वितीय। ठीक है, 1650 में पहले थे, ध्यान रखना, विजयपाल ने तो ब्याना भरतपुर को बनाई, फिर 1650 के अंदर करौली को राजधानी किसने बनाई? धर्मपाल द्वितीय ने। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था गोपाल पाल ने। किसने करवाया? गोपाल पाल ने मदन मोहन का मंदिर निर्माण करवाया। 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहां का शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। कौन था? उस समय सबसे पहले करौली ने रियासत संधि की थी, उस समय शासक कौन था? हरबख्श पाल। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। कौन थे? करौली के शासक मदनपाल। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? आबू में। परमार वंश आए थे आबू यानी कि सिरोही के अंदर। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? तो ये धवल। ये पूछा जा सकता है कि गुजरात के शासक है मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू का शासक था धरणीवरा, उसको क्या है? धवल राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी थी। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया वो था धारावर्ष। कौन था? धारावर्ष। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रबल होती थी, मूलराज। ठीक है, आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था जिनकी वंशावली उत्पल राज से वंश प्राप्त होती है, मूल धूमराज। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणवसई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनाया? वास्तुपाल और तेजपाल ने। ठीक है, वास्तुपाल ने इसका निर्माण करवाया था सोम सिंह के समय आबू में देलवाड़ा में। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की? नाडोल के राव लुम्बा ने। ठीक है, नाडोल का शासक था राव लुम्बा, इसने क्या है? परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार करके उसे चौहान सत्ता स्थापित की थी। सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? बुद्ध सिंह ने। सवाई जयसिंह ने क्या है? बूंदी के किस शासक को हराकर तो दलेल सिंह को वहां पर शासक नियुक्त कर दिया, तो बुद्ध सिंह को हराया था। ठीक है, बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ, इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया? तो वो सवाई जयसिंह। राव मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? 22 अप्रैल 1734 में। याद रखना है कि मल्हार राव होलकर
और राणोजी सिंधिया के बीच में मराठों का बूंदी पर अधिकार कर लिया। और ये कब हुई थी संधि? 22 अप्रैल 1734। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उस समय था जगत सिंह द्वितीय। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन में होने वाले शासक देखो कौन कौन हुए थे। जयपुर का था स्वाई जय सिंह, जोधपुर का था अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह। ये आपको याद रखने हैं कि 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन में शामिल होने वाले शासक। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन में शामिल शासक देखो। यह सम्मेलन स्वाई जय सिंह ने बुलवाया था, ठीक है। जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। इसमें बीकानेर से जोरावर सिंह और कोटा से सुरजन ने भी भाग लिया था। कोटा के जोरावर सिंह थे और कोटा के बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के सुरजन। हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहां एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? रामपुरा के अंदर। कहां पर है? हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहां एकत्रित होने का? रामपुरा के अंदर। हुडा है कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। हुडा है कहां पर? पूछा जा सकता है भीलवाड़ा के अंदर। तो ठीक है, ये 441 क्वेश्चन तक आपको पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो अभी शाम को आपको पार्ट नंबर 4 भी मिलेगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। मैं देखता हूँ लाइक बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि इतनी शानदार आपको यहाँ पर रिवाइज आपको करवाया जा रहा है, पुस्तक आपको बाजार में उपलब्ध करवा दी, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो लाइक तो करना आपका काम है, बनता है। तो लाइक आपको वीडियो को करना है, शेयर करना है अपने जितने भी बहन भाई साथी हैं। और हमारा जो प्रताप क्लासेस ऐप है उसके अंदर इंडिया करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए में, और उसके साथ में PDF भी आपको वहां पर फ्री मिल जाएगी। तो राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। PDF भी आप वहां पे फ्री ले सकते हो, वो भी पढ़ लेना। और टेस्ट सीरीज आप भी अभ्यास है कर सकते हो, क्योंकि CT के अंदर जिस तरह क्वेश्चन आए थे उससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर है नहीं जाएगा। यानी कि CT के अंदर आप मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 8 क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए हुए आए हैं। तो लगातार आपको चिंता मत कीजिए, LDC हाईकोर्ट स्पेशल के लिए आपकी क्लासें स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ दिन और बचे हैं, एग्जाम के नजदीक आपको रिवाइज करवा देंगे। तो सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार चाहते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।